नमस्कार, मैं हूं शताक्षी और आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल। आज तारीख 21 जुलाई की और दिन है शुक्रवार का। मणिपुर का दर्दनाक वायरल वीडियो आप में से कई लोगों ने देख लिया होगा। सरकार की तरफ से तमाम तरह की रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये वीडियो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल किया जा रहा है। मणिपुर में पिछले करीब 2.5 महीने से हिंसा हो रही है। सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और लाखों की संख्या में लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। इस बीच कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। बुधवार को भी ऐसी ही एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, जिसने मणिपुर की कहानी बयां की है जो काफी दर्दनाक है। 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाया जा रहा है, उनका यौन शोषण किया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है और अब इस मामले में एक्शन की मांग हो रही है। ये वीडियो कब और कहां का है, अब तक इस मामले में क्या हुआ, आज आपको इस पॉडकास्ट में पूरी कहानी समझाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वीडियो सामने कैसे आया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना का ये वीडियो 19 जुलाई की देर शाम सोशल मीडिया पर आया। ट्विटर पर कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। वीडियो में 2 महिलाओं को भीड़ नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ाती नजर आ रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल कुछ युवक महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जाने लगा। वीडियो सामने आने पर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ कई लोगों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। रात भर में ही इस वीडियो ने ऐसा माहौल बना दिया कि सभी मुद्दे पीछे छूट गए। सुबह होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, सुप्रीम कोर्ट सहित सभी की प्रतिक्रियाएं आने लगी। इस वीडियो पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे माफ नहीं किया जा सकता। वायरल वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के वीडियो से वास्तव में परेशान हूं। उन्होंने कहा ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को कार्रवाई का आदेश देते हुए सीजेआई ने कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। महिलाओं को नग्न करके परेड कराए जाने के मामले में मणिपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस घटना में शामिल बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। राज्य सरकार भी आरोपियों के लिए मौत की सजा पर विचार कर रही है। घटना पर जारी हंगामे के बीच मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार किया जाए। हालांकि इस मामले में कल शाम तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये जानिए कि घटना वाले दिन क्या हुआ था। सबसे पहले उसके लिए आपको ये जानना होगा कि 3 मई की रात क्या हुआ था। 3 मई की रात करीब 12 बजे मणिपुर में हिंसा, बवाल, आगजनी का दौर शुरू हो चुका था। मेतेई और कुकी दोनों समुदाय एक दूसरे के इलाकों में घुसकर मारपीट और आगजनी कर रहे थे। बी फाइनोम गांव में कुकी आबादी अच्छी तादाद में थी। इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक रात में करीब 3 बजे मेतेई भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ में ज्यादातर लोग काली टी शर्ट पहने हुए थे। लोगों के हाथ में चाकू, लाठियां, राइफल और दूसरे हथियार भी थे। हालांकि मेतेई भीड़ में कम लोग थे। कुकी लोगों ने उनका डटकर सामना किया। मेतेई भीड़ शोर करते हुए उस रात तो लौट गई। अब समय आता है अगले दिन का, यानी 4 मई का, सुबह करीब 11 बजे। मेतेई भीड़ ने फिर से बी फाइनोम गांव पर हमला कर दिया। एफआईआर के मुताबिक करीब 800 से 1000 लोग उस भीड़ में शामिल थे। सभी मेतेई युवा संगठनों जैसे मेतेई लिपुन, कांगलेई पाक कनबा लप, आरामबाई तेंगोल, वर्ल्ड मेतेई काउंसिल से जुड़े थे। वो हथियार लेकर आए थे, गांव में घुसकर मारपीट और हिंसा करने लगे। उनके पास कई ऑटोमेटिक राइफल जैसे कि AK-47, एनसास वगैरह भी थी।
साइकिल पुलिस स्टेशन ने तब एसएचओ के पद पर तैनात लुंगथांग ने बताया कि 4 मई को करीब सुबह 11 बजे ये घटना नांगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन के पास घटी। मुझे उसी दिन इस घटना के बारे में जानकारी लग गई थी। बी फाइनोम कांग पोकपी जिले साइकिल सब डिवीजन से करीब 42 किलोमीटर दूर है। उग्र मेतेई भीड़ ने गांव के ज्यादातर घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी, सामान चुरा लिया। बी फाइनोम गांव के 5 लोग, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे, वो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। भाग रहे इन कुकी लोगों को नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन की टीम ने बचाया। नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले ही मेतेई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी से उन लोगों को बाहर निकाल लिया। घटना की एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पहले हमें लगा कि पुलिस हमें बचाएगी, लेकिन पुलिस ने भीड़ का साथ दिया जो हमारे गांव पर हमला करने आई थी। वहीं 53 साल की पीड़िता जिसके साथ यह हादसा हुआ, उन्होंने बताया कि हम रात से ही डरे हुए थे क्योंकि रात में मेतेई भीड़ ने हमला करने की कोशिश की थी। सुबह फिर से मेतेई भीड़ ने हमला किया। इस बार वो ज्यादा तादाद में आए थे। जान बचाने के लिए हम लोग जंगल की तरफ भागे। इसके बाद जो हुआ वो मणिपुर से आए वीडियो में पूरी दुनिया ने देखा। 2 महिलाओं के भीड़ के सामने कपड़े उतरवाए गए, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और रेप किया गया। गौरतलब है कि मणिपुर में हिंसा पिछले 2 महीने से चल रही है और ये विवाद जातीय है। कुकी समुदाय और मेतेई समुदाय के बीच शुरू हुई हिंसा पूरे राज्य में फैल गई, जिसके बाद अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब तक हिंसा में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। राज्य में पिछले करीब 2 महीने से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और अब तक इस हिंसा का कोई समाधान निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिख रही ये 2 लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए परिवार के साथ जंगल की तरफ भागी थी। जाहिर सी बात है, जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो आपके मन में डर थोड़ा कम हो जाता है। महिलाओं के साथ उनके पिता और भाई भी थे और कोई भी महिला अपने पिता और भाई के साथ काफी सेफ महसूस करती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जंगल में कुछ देर तक भागने के बाद पुलिस ने उन्हें बचा लिया, जिसके बाद पुलिस इन लोगों को लेकर थाने जा रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में हमलावरों की भीड़ ने फिर से इन लोगों को घेर लिया। थाने से करीब 2 किलोमीटर पहुंचे भीड़ ने पुलिस के कब्जे से इन लोगों को छुड़ा दिया और फिर इनके साथ दरिंदगी की। भड़की हुई भीड़ ने पुलिस के सामने महिलाओं और उनके परिजनों से बर्बरता की। जब भीड़ में शामिल लोग महिलाओं से दरिंदगी कर रहे थे, तब उनका विरोध करने पर उन्होंने परिवार के मुखिया की सभी के सामने हत्या कर दी। इसके बाद महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। भीड़ का शिकार हुई महिलाओं में से एक की उम्र 21, दूसरे की 42 तो तीसरे की 52 साल थी। भीड़ ने तीनों को नंगा कर सड़क पर दौड़ाया। 21 साल की उम्र की लड़की के साथ दिन दहाड़े गैंग रेप किया गया। इसका विरोध करने पर हमलावरों ने लड़की के भाई की भी हत्या कर दी। जब उन्मादी भीड़ का मन भर गया, तब स्थानीय लोगों की मदद से इन महिलाओं को घर पहुंचाया गया। इसके बाद कई दिनों तक ये महिलाएं बदहवा स्थिति में रहीं। अब दिन आता है 18 मई का, जिस दिन इस घटना को लेकर पहली बार शिकायत दर्ज की गई। पीड़ित घटना के कई दिन बाद तक दंगे की वजह से पुलिस स्टेशन नहीं गए। साइकिल के एसएचओ लुंगथांग ने बताया कि वारदात के करीब 2 हफ्ते बाद यानी कि 18 मई को बी फाइनोम गांव के मुखिया पुलिस स्टेशन आए। हमने उनकी तहरीर के आधार पर 0 एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में बताया गया कि दंगे और तनाव के हालात की वजह से केस को तुरंत रिपोर्ट नहीं किया जा सका। लुंगथांग ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले 0 एफआईआर दर्ज की और फिर वारदात वाले पुलिस स्टेशन नांगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को केस ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में आईपीसी की धारा 302 जो कि हत्या के लिए होती है, 353 जो कि महिला के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता के लिए होती है, 376 बलात्कार के लिए, 326 गहरी चोट पहुंचाने के लिए रिपोर्ट दर्ज की गई। ये एफआईआर मेतेई युवा संगठनों के खिलाफ दर्ज की गई थी। उसके बाद 19 जुलाई को ये वीडियो सबके सामने आया, जिसमें हिंसक भीड़ 2 महिलाओं को ले जाती दिखाई दे रही है। महिलाओं के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद बवाल मच गया। रात करीब 10 बजे मणिपुर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि